हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान साथियों, तो किसान साथियों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। हाजिर हूँ आपकी सेवा में। आज आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताऊंगा जो आपको मई के महीना में लगा करके मार्केट में जिसकी बहुत ही ज़्यादा बेहद डिमांड है। और रेट की यदि हम बात करें तो रेट तो हमेशा ही इसके हाई फाई चलते हैं। ये जो खेती है आप एक साल में 3 बार कर सकते हैं, 3 बार लगा सकते हैं। तो रबी और जायद वाली जो फसल है वो तो हो चुकी, अब आई है खरीफ की। अब खरीफ के मौसम में आप किस प्रकार से करेंगे, कब इसकी नर्सरी लगाएंगे, कब इसकी बुवाई करेंगे, कब इसकी रोपाई करेंगे, और इसमें 1 एकड़ में कितना उत्पादन होता है, कितना लागत लगती है और कितना हमको फ़ायदा मिलता है किसान साथियों। तो आज हम करेंगे मुख्य विश्लेषण से पॉइंट बाई पॉइंट बात टमाटर की खेती के बारे में किसान साथियों। तो आज हम आपको टमाटर की खेती के बारे में बताएंगे। आप इसको लगा करके भाई 60 से 65 और 70 दिन के आसपास में एक अच्छा खासा प्रोडक्शन के साथ में अच्छा खासा मार्केट में भाव भी ले सकते हैं किसान साथियों। और जो किसान भाई हमेशा से सब्जी की खेती करते आ रहे हैं उनके के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है किसान साथियों। तो आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के खेती से जुड़े हुए वीडियो लाता रहता हूँ किसान साथियों। तो हमारा नोटिफिकेशन सबसे तेज सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके किसान साथियों। तो टमाटर की खेती के बारे में करेंगे विश्लेषण से बात कि मई के माह में आप किस प्रकार से टमाटर की खेती कर सकते हैं, जो कि बरसात के मौसम में आपको अच्छा खासा उत्पादन मिल सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, टमाटर की खेती करने के लिए आपको सबसे पहले उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें कि जो जल भराव की जो समस्या वो बिल्कुल भी नहीं होती हो, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम टमाटर की खेती नहीं कर सकते। और 2 नंबर पे हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे किसान साथियों, टमाटर की खेती आपको क्यारियों में करना अति आवश्यक है। अब टमाटर की जो वैरायटियाँ वो कई प्रकार की होती हैं। कुछ फैलने वाली वैरायटियाँ होती हैं जिसको आप लताओं में लगा करके आप पौड़ा सकते हैं किसान साथियों। तो उस वैरायटियों के लिए आपको थोड़ा खर्चा अधिक लगेगा। और जो नॉर्मल वैरायटियाँ हैं वो आप क्यारी में लगा करके सामान्य विधि से आराम से सिंचाई करके थोड़े पॉइंटों पर ध्यान देते हुए आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं किसान साथियों। तो आपको जल निकास वाली भूमि चयन करना ही करना होगा। फिर 1 एकड़ के खेत में आपको पहला पलेवा जरूर कर देना है, गहरी जुताई कराने से बाद में। तो पहला पलेवा करने के बाद में आपको 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों 8 से 10 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद और लगभग में 5 से लेकर के 7 टन के आसपास में आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। और सब्जी की खेती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर नहीं रखती हैं। यदि आपका खेत उपजाऊ है या कम उपजाऊ है तो आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा मात्रा में दे सकते हैं। वैसे तो हम टमाटर की खेती हर एक प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन बलुई दोमट जो मृदा होती है जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7 के आसपास में रहता है, उसमें अति उत्तम अति जो वो होता है किसान साथियों लाभ हमको मिलेगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में हम करेंगे हाइब्रिड वैरायटियों का चयन। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा वो हाइब्रिड वैरायटियां जो आपको कम समय में अच्छा खासा लाभ देगी, और आज तक किसान उसी का चयन करते आ रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताते हैं हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में। तो चलिए किसान साथियों, अब हम आपको बताएंगे कुछ हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग इन्हीं वैरायटियों का चयन करते हैं। ये है सेमी कंपनी की वायरिंग वैरायटी हाइब्रिड टोमेटो की है। और जो हाइब्रिड वैरायटी हैं ये जो हैं इनकी जो चमक है वो अच्छी रहती है। टमाटर जो फल होते हैं वो गोल रहते हैं, जिनकी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड भी रहती है किसान साथियों। फिर है किसान साथियों, ये है सेमिनीज कंपनी की SVTD 8306। ये गोल टमाटर वाली वैरायटी है। इनकी यदि हम प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में किसान साथियों लगभग में 150 से लेकर के 180 कुंटल के आसपास में उत्पादन मिलता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में कुछ पूसा 120, पूसा हाइब्रिड 4, पूसा गौरव और अर्का गौरव, अर्का रक्षक, अर्का सोनाली और हाइब्रिड वैरायटियाँ, ये सब हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं किसान साथियों।
फिर उसके बाद में आप लोग नर्सरी को तैयार करने के लिए आप लोग इस प्रकार से खेत को चॉइस करेंगे। और ये जो आप देख सकते हैं 1 से लेकर के लगभग में 1.5 मीटर के आसपास में जो नर्सरियां बनाई गई हैं, उसके पास में जो नाली हैं ये आप लोग देख सकते हैं, ये बाहर का जो ओवर पानी होगा वो निकलने के लिए रहेगा। फिर उसके बाद में आप लोग इस प्रकार से नालियों को अच्छी तरीक़ा से साफ कर लेंगे और इसमें आप बीजों की बुवाई कर देंगे। और टमाटर का जो बीज जो होता है वो एकदम से बहुत ही छोटा होता है, तो इसकी बुवाई आप हल्के हाथों से करके ऊपर से हल्की परत चढ़ा देंगे मिट्टी की, बिल्कुल हल्की। फिर उसके बाद में आप लोग सिंचाई करते रहेंगे। और ये जो वैरायटियाँ हैं ये बहुत ही अच्छी कम दिनों में अच्छा पैदावार देती है। और आप लोग इसकी जो पौध है वो घर में भी इस प्रकार प्लेटों पर तैयार कर सकते हैं, बट आपको समय समय पर इसमें पानी देना है, छिड़काव करना है पानी का। तो आपकी बुवाई के बाद में किसान साथियों आप लोग देख सकते हैं लगभग में भाई 25 से 30 दिन के आसपास में आपको पौध तैयार मिल जाएगी। फिर आप लोग करेंगे ट्रांसप्लांटिंग। अब ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले आप लोग क्यारियाँ ज़रूर बना लें अपने खेत में, क्योंकि क्यारियों में ट्रांसप्लांटिंग करना अति आवश्यक होता है। और क्यारियों में करने से आपको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं निराई गुड़ाई की फ़ायदा मिलेगी, उर्वरक की फ़ायदा मिलेगी। और आप लोग किसान साथियों 2 से 3 निराई गुड़ाई अति आवश्यक होती है टमाटर की खेती में। और टमाटर की फसल में किसी भी प्रकार के ज़्यादा खरपतवार नहीं होने देना है, क्योंकि टमाटर की फसल में यदि खरपतवार हुए तो वहाँ से आपकी फसल भी नष्ट हो सकती है किसान साथियों। और आपको समय समय पर इसमें इसके पास जो मिट्टी है वो चढ़ाना है, यदि आपको अच्छा और लंबे समय तक उत्पादन लेना है टमाटर की फसल से तो। और जो टमाटर की जो नर्सरी है वो किसान साथियों आप 25 मई से लेकर के 1 जुलाई तक 1 जून के आसपास में आप लगा देंगे। और तो आपको लगभग में जून जुलाई वाली जो नर्सरी है वो आपको जुलाई में आपको 1 जुलाई के आसपास में इसके पौधे मिल जाएंगे रोपने के लिए, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा किसान साथियों। और रोपाई के लगभग में भाई 50 से 55 दिन के आसपास में आपको फल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जब आपकी जो पौध है वो फ्लावरिंग स्टेज पे पहुंच जाती है तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि फ्लावरिंग स्टेज के आसपास से आपको खेत में कम घुसना है और खेत के आसपास में निराई गुड़ाई बंद कर देनी है। और खेत के आसपास में अन्य किसी फालतू जानवर को नहीं घुसने देना है, जहां पर घुसेंगे तो आपकी फसल में नुकसान देखने को मिलेगा किसान साथियों। फिर आपको फ्लावरिंग स्टेज के आसपास में बिल्कुल खेत में सूखा नहीं होने देना है, उससे पहले और उससे बाद में पानी लगाएं। और बीच में भी बिल्कुल हल्का पानी लगाएं, ज़्यादा पानी लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है किसान साथियों। और जब आपके फल बनने लगते हैं तो उस टाइम पर आपके खेत के आसपास में आपको थोड़ी सिक्योरिटी टाइट करनी है, आसपास में घूमते रहना है। और क्योंकि यही एक अच्छा टाइम होता है, किसी भी फसल का फ्लावरिंग स्टेज डैमेज नहीं होने देना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोगों को पानी की बात करते हैं। तो लगभग में क्यारियों आपने बनाई थी तो पानी जो है गर्मियों में आपको वही 5 और 6 दिन के आसपास में देना है, क्योंकि गर्मियों के महीना में इतनी टेम्परेचर हाई रहता है 35 और 40 के ऊपर ही जाता है प्लस में, तो उस टाइम पर पानी देना समय से अति अनिवार्य होगा किसान साथियों। और फिर उसके बाद में आप लोगों की जो फसल है वो तैयार हो जाएगी। और टमाटर की खेती एक ऐसी खेती है किसान साथियों, ये कम समय में तैयार होती है, इसमें लो लेवल का खर्चा आता है। 1 एकड़ में एकदम खर्चे की बात और 1 एकड़ में एकदम खर्चे की बात करें तो किसान साथियों लगभग में वही 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। और इसमें यदि हम फ़ायदा की बात करें तो 1 एकड़ के खेत से आप 2 से 3 लाख रुपए और 5 लाख के आसपास में आप लोग कमा सकते हैं, यदि आपको मार्केट में अच्छा भाव मिल जाता है तो। प्रेजेंट टाइम पर जो टमाटर का भाव चल रहा है वो 20 से और 30 रुपये के आसपास में पर किलो के हिसाब से चल रहा है। लेकिन बरसात के मौसम में हमेशा ही जो है वो टमाटर है थोड़ा महंगा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर जो सब्जियां हैं उनकी जो महंगाई आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है।
फिर उसके बाद में जब आपका जो टमाटर है वो तुड़ाई के योग्य हो जाता है, और उस टाइम पर आपको विशेष ध्यान रखना ये होगा कि आप जो पक्के टमाटर हैं जो रेड कलर के हो जाएंगे, बस वही टमाटर तोड़ने हैं आपको। जो कम कच्चे होते हैं, कम पके होते हैं, तो उनको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि ये क्वालिटी के अनुसार ही मार्केट में अच्छा भाव मिलता है आपको। और जिन फलों में अच्छी क्वालिटी होगी, अच्छा शाइनिंग होगा, किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे, तो वही टमाटरों का अच्छा मार्केट में भाव भी मिलेगा और अच्छी डिमांड भी होगी। किसान साथियों, आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से एक बेहतरीन प्रकार की फसल जो है वो तैयार हो जाती है आपकी, और आपको क्रेडों में अच्छे हल्के हाथों से तोड़ना है और फलों को दागी नहीं होने देना है मार्केट में पहुंचाते वक्त में। और जब आपकी फसल बिल्कुल तैयार हो जाए तो आप आराम से मार्केट में ले जा कर के अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। और उस टाइम पर आपको लगभग में 50 से 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से भाव ज़रूर मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम से जो है भाव उस टाइम पर पिछले साल की अपेक्षा अच्छा ही रहता है किसान साथियों। तो किसान साथियों, टमाटर की खेती करके आप लोग अच्छा खासा भाई लगभग में 65 से 70 दिन के आसपास में विद पौध के तैयार हो जाता है, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और जो किसान भाई मई जून के महीना में सब्जियों की खेती करना अति पसंद करते हैं, तो वो किसान भाई टमाटर की खेती कर सकते हैं। और हमारी टमाटर की खेती अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए